जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल भक्ति सागर में। मित्रों, यदि आप हमारे चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूले दोस्तों। सूर्यास्त के समय किसी भी महिला को अपने घर से कहीं भी बाहर नहीं जाना चाहिए। यहां तक कि किसी गाय को भी शाम के समय में अपने गौशाला से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि घर की महिला और गाय को साक्षात लक्ष्मी का दर्जा दिया है। यदि शाम के समय आपके घर से लक्ष्मी ही निकल जाएगी तो आपको अपने जीवन में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इस विनाशी कलयुग में आजकल फैशन हो गया अपने घर से शाम के समय बाहर निकलने का। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई भी भिक्षु आपके यहां शाम के समय में भिक्षा मांगने आए तो भिक्षा भी नहीं देना चाहिए। साथ ही जो मनुष्य घर की चौखट पर शाम के समय बैठी रहती हैं तो उसके घर में कोई ना कोई हमेशा बीमार ही रहती है। कभी भी वह घर रोग से मुक्त नहीं हो सकता है। चाहे कितना भी डॉक्टर से दिखा ले, कितना भी तंत्र मंत्र करवा ले, कभी भी ठीक नहीं होगा। इसलिए शाम के समय या कभी भी घर की चौखट पर नहीं बैठें। दोस्तों, फिर भी आपके घर में घर का कोई ना कोई सदस्य बीमार रहता है तो महाराज स्कंद पुराण के अनुसार एक आटे की दिया बनाकर उसमें 4 बत्ती रखे और तिल का तेल डाल ले। उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल भी मिला दें और जो व्यक्ति बीमार रहता है उसका नाम और गोत्र लेकर उसके सर से पांव तक 21 बार नरसिंह भगवान का नाम लेकर घुमाए और 21 बार घुमाने के बाद घर की मुख्य दरवाजा के चौखट पर रख दे। ध्यान रहे, यह उपाय महीना के किसी भी 9वीं तिथि को करना है। और साथ ही जो मनुष्य बीमार रहता है वो 10वीं तिथि को भगवान जलाधारी शिवलिंग को 1 लोटा सच्चे मन से जल चढ़ाकर साथ ही दूभी और बेलपत्र चढ़ा दे। दोस्तों, याद रहे, दूभी तोड़ते समय दूभी को अपने नाखून से नहीं तोड़े। दोस्तों, तुलसी, दूभी, बेलपत्र, फूल या जो भी देवी देवता पर चढ़ाने वाला हो उसको कभी भी नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए। यदि आप नाखून से तोड़ते हैं तो देवता उसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं। साथ ही आपको कहीं भी कोई नौकरी नहीं लग रही है, बार बार इंटरव्यू में छांट दिया जाता है, नौकरी की वजह से मन बेचैन रहता है, बेचैन की वजह से महाराज नींद तक नहीं आती है। आपको तो अधिक मास के शिवरात्रि के दिन दोपहर 12 बजे किसी भी शिव मंदिर में जाएं और 5 बेल का फल, 5 उजला फूल और 5 काली मिर्च को लेकर भगवान भोलेनाथ को अपनी कामना के साथ चढ़ाए। फिर आपके जीवन में दुख झेलने की नौबत ही नहीं आएगी। आपके पूरे जिंदगी में सुख ही सुख होगी और अपने जीवन में हमेशा भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते रहें दोस्तों। साथ ही आप महीना के किसी भी प्रदोष के दिन 5 जौ हवन में डाला जाता है उसको लेकर, यदि आपके जीवन में केस मुकदमा चल रहा हो तो उसका नाम लेकर जौ को भगवान शिव को चढ़ा दे। ऐसा करने से शत्रु परास्त हो जाएगा और आप मुकदमा जीत जाएंगे। दोस्तों, आप अपने जीवन में भगवान शिव की हमेशा स्मरण करते रहे तो आपको अपने जीवन में यह सब टोटका करने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जो भगवान शिव का हो जाता है तो भगवान शिव उसका हो जाता है। फिर किसी भी तरह की दुख तकलीफ नहीं होगा। आपके जो भी कुछ नसीब में नहीं होगा वो दौड़कर चले आएगा। दोस्तों, कहीं पर भी आपको मालूम हो जाए कि भगवान शिव की कथा हो रही है तो आपको उस कथा में जरूर शामिल होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह आप एसी या कूलर में बैठकर काम करते हैं तो उसका ठंडा हवा महसूस होती रहती है, ठीक उसी तरह आप किसी भी कथा में बैठते हैं तो आपके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहती है। साथ ही जो इंसान खूब कमाता है फिर भी उसके घर या जेब में पैसा टिकता नहीं हो तो उस इंसान की पत्नी जिसका शादी हो गया है, उसका पत्नी और जो लड़का का शादी नहीं हुआ है उसकी मां जिस प्रदोष में अर्थात जिस चतुर्दशी तिथि को शनिवार का दिन हो उस दिन एक पंचमुखी दिया को लेकर जो पेड़ फल नहीं देता हो, जैसे पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, नीम का पेड़ के पास सुबह सूर्योदय से पहले पंचमुखी दिया में तिल का तेल डाल लें और जलाकर पेड़ के पास अपने बेटे या पति के नाम और गोत्र को लेकर समस्या का नाम लेकर बटेश्वर महादेव का 21 बार जाप करके उस दिया को जला दे। ध्यान रहे, आपके पति या बेटे की जीवन में कभी भी जेब खाली नहीं रहेगी। दोस्तों, आप अपने जीवन में कभी भी भगवान शंकर का नाम नहीं भूलना। यदि आप नाम भूल गए तो भगवान भोलेनाथ भी आपको भूल जाएंगे। शिव पुराण के अनुसार यदि कोई भी मनुष्य भगवान शिव की पूजा तक नहीं करता है
यदि किसी भी जगह भगवान शिव की पूजा देख लेता है तो पूजा देखने मात्र से भगवान शिव की कृपा हो जाती है और आपके जीवन में खुशी ही खुशी मिलेगा। साथ ही शिव पुराण के अनुसार जो स्त्री प्रदोष या शिवरात्रि के दिन शिव मंदिर जाकर शिव पिंडी का नाम स्मरण करके भगवान शिवलिंग को स्पर्श कर लेती है तो वह स्त्री किसी भी जन्म में विधवा नहीं होगी। साथ ही जो लड़का या लड़की की विवाह नहीं हो रहा है या प्रेम विवाह में बाधा आ रही है तो शिव मंदिर में जाकर अशोक सुंदरी पर जल चढ़ाएं और जल चढ़ाकर बेलपत्र चढ़ाए और उस बेलपत्र को अपने मन की मनोकामना लेकर शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप कर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके शिवलिंग पर चढ़ा दें। महाराज 100% गारंटी के साथ कहता हूं 3 से 4 महीना में उस लड़का या लड़की का विवाह हो जाएगी। साथ ही आप किसी भी शिव पुराण या भागवत महापुराण की कथा में बैठी हो, जब फिर भी आपको कथा की बीच में उठकर जाना पड़े तो भगवान से माफी मांग लें और जल्दीबाजी में किसी का भी पैर का चप्पल कभी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि महाराज जिस इंसान का वह चप्पल होता है तो शायद उसके सिर पर जो काल चक्र घूमता था जो आपके ऊपर आ जाएंगे। इसलिए महाराज कभी भी किसी का न ही चप्पल पहने और न ही किसी के शरीर का कोई कपड़ा पहनना चाहिए। दोस्तों, जो भी भक्त प्रतिदिन शिव मंदिर जाकर भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ा देता है वो फिर भगवान उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। फिर वह अपने भक्तों को मंजिल तक पहुंचा ही देते हैं। ध्यान रखना, जब महादेव को आपको मंजिल तक पहुंचाना हो तो शुरुआत में पहले आपको तकलीफ भी मिलेगी, तो महाराज इस तकलीफ से घबराना नहीं चाहिए। साथ ही जो मनुष्य के जीवन में खूब गरीबी रहती है, महाराज पैसा आ ही नहीं रहा है, तो इस स्थिति में मनुष्य घबरा जाता है, लेकिन मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए। इसके लिए शिव मंदिर जाए और 108 अरवा चावल का दाना शिवलिंग पर चढ़ाएं। फिर आपको अपने जीवन में कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके जीवन में खूब संपत्ति मिलेंगी। दोस्तों, एक बात याद रखना, जब आप शिवलिंग पर चावल चढ़ाते हैं तो अपने मन की इच्छा को भगवान शिव को मत बताना। क्यों? कि भगवान आपको चावल चढ़ाने मात्र से ही आपकी इच्छा समझ गए होते हैं। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट में प्रेम से सच्ची श्रद्धा के साथ हर 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 महादेव जरूर लिखे, ताकि भगवान शिव की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर सदैव के लिए बना रहे और आपके जीवन में कभी भी दुखों का सामना नहीं होगा। तो दोस्तों, ऐसे ज्ञानवर्धक जानकारी आप तक पहुंच सकें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।